विक्रमादित्य अपने न्याय, साहस और दृढ़ निश्चय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में रोज देश विदेश से विद्वान, व्यापारी और आम जनता अपने अपने मामले लेकर आते। वह दिन भी कुछ अलग नहीं था। सिंहासन पर बैठे विक्रमादित्य बड़े ध्यान से एक किसान और व्यापारी के विवाद को सुलझा रहे थे। दरबारियों की नजरें भी उन्हीं पर टिकी थीं, क्योंकि विक्रम का निर्णय हमेशा न केवल न्यायपूर्ण बल्कि शिक्षाप्रद भी होता था। राजा विक्रमादित्य न्याय सुनाने के बाद दरबार से उठे ही थे कि अचानक एक अजनबी साधु ने प्रवेश किया। लंबा कद, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में चांदी जड़ा त्रिशूल और आंखों में रहस्यमयी चमक। वह धीरे से बोला, महाराज, मैं एक महान यज्ञ की तैयारी कर रहा हूं जो आपके राज्य को समृद्धि और अजेय शक्ति देगा। लेकिन इसके लिए एक विशेष शव की आवश्यकता है जो आपके राज्य के उत्तर पश्चिमी कोने में घने जंगल के भीतर एक पुराने बरगद पर उल्टा लटका है। राजा विक्रम ने बिना देर किए सहमति दे दी। दिन का समय था, सूरज तेजी से चमक रहा था और राजा अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। सूरज का ढलना और जंगल का अंधकार, रास्ता लंबा और घुमावदार था। पहले तो पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जंगल के भीतर अंधेरा घिरने लगा। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे दिख रही थीं जैसे किसी प्राचीन दानव के पंजे हों। हवा ठंडी और भारी हो गई और कहीं दूर से सियारों की हुआ हुआ सुनाई देने लगी। बरगद तक पहुंचने से पहले विक्रम को एक पुराने श्मशान से गुजरना पड़ा। जली हुई लकड़ियों की गंध, राख के ढेर और इधर उधर बिखरी हड्डियां, माहौल में अजीब सा डर और रहस्य घुला हुआ था। कभी कभी चिता की बुझी हुई लकड़ियों में से हल्की चिंगारी चमक उठती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी वहां मौजूद हो। श्मशान पार करते ही उन्होंने उस बरगद को देखा। चांद की फीकी रोशनी उसकी शाखाओं पर पड़ रही थी और ऊपर उल्टा लटका एक शव हवा में झूल रहा था। पेड़ की जड़ों के पास कौए बैठे थे जो राजा के आने पर फड़फड़ाकर उड़ गए। विक्रम ने शव को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि शव ने आंखें खोल दी। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आवाज धीमी पर गूंजदार, राजा विक्रम, मैं हूं बेताल, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं फिर इसी पेड़ पर लौट आऊंगा। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। और इस तरह अंधेरी रात, श्मशान के सन्नाटे और ठंडी हवा के बीच शुरू हुई राजा विक्रम और बेताल की रहस्यमयी यात्रा।